कडे चालायचं आहे आणि त्याचा देखील सन्मान सिकंदर अनंत पाटील यांनी करावा अशा प्रकारची मी त्याला विनंती करतोय। जाऊया पाटील सरांकडे। तो तमाम क्रीड़ा रसिकों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोपहर के इस सत्र में जिस तरह से मुकाबला शुरू होने जा रहा है, श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर पारगांव बनाम रुद्रांश 11 बामन डोंगरी, इनके बीच में एक रोमांचकारी मुकाबला जरूर हम देखेंगे। ताकि देखा जाए तो जिस तरह से दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला यहाँ पर जीता है। पहले सुबह के सत्र की बात करें तो निश्चित रूप में कोपरोली उरन टीम को शिकस्त दी थी जब 65 का लक्ष्य था। सदगुरु सीमेंट सप्लायर पारगांव के सामने उस लक्ष्य को निश्चित रूप में उन्होंने हासिल किया था। मैच निर्णायक मोड में जरूर चला गया था, लेकिन आखिर दम तक पारगांव टीम ने उस मैच को जीता था। लेकिन उस दौरान उसके बाद मुकाबला बामन डोंगरी विपक्ष सारसोले इनके बीच में मुकाबला हुआ। उसमें 92 रन बनाए थे, 93 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा था, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाई थी सारसोले टीम। पहले गेंद के ऊपर मिली सफलता और इसी के साथ पहली गेंद के ऊपर विकेट लेने की केतन मेहर के पारिका। तो हर्षद बालकृष्ण नाइक रुद्रांश 11 के स्पॉन्सर हैं और उनकी तरफ से यहाँ पर इनाम है बामन डोंगरी टीम के खिलाड़ियों के लिए। विकेट हैट्रिक जो भी गेंदबाज यहाँ पर प्राप्त करता है तो उन्हें 3000 रुपए का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। तो इनामों की बरसात जरूर हो रही है, लेकिन पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाए ओमकार नाइक ने। केतन मेहर जो पहले मैच में भी कुछ योगदान नहीं दे पाए थे, लेकिन इस मैच में भी देखा जाए तो जल्दी यहां पर केतन मेहर बाहर आ चुके हैं। पहले गेंद के ऊपर 4 ओवर का मैच है, कितना टारगेट खड़ा कर पाएगी, क्योंकि इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में चल रही है बामन डोंगरी टीम। और लेकिन ये देखिए, ये मेजबानी थी मेरे हिसाब से बल्लेबाज प्रफुल्ल मोकल के लिए। गेंद नहीं, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। तो एक तुम्हारी तो एक हमारी, बिल्कुल इस नसीहत को दोहराते हुए इस मैदान के अंदर दोनों टीमें। ओमकार नाइक ने पहली गेंद के ऊपर विकेट लिया तो प्रफुल्ल मोकल को जैसा ही मौका मिला उन्होंने भी बताया कि आपने विकेट लिया तो मैं भी यहां पर दागूंगा। उठाने की कोशिश, ये देखिए क्या बेहतरीन गेंद थी, लाजवाब रफ्तार भरी गेंद। टप्पा पड़ने के बाद गेंद इस दिशा में जिस तरह से गोली की रफ्तार मानो यहां पर नजर आई, और ऐसे में देखा जाए तो डॉट गेंद की समाप्ति। स्कोर है 6 रन। 3 गेंदें अब तक यहां पर फेंक चुके हैं गेंदबाज। ऐसे में देखा जाए तो प्रफुल्ल मोकल फिर से एक बार बाएं हाथ के खिलाड़ी। क्रिकेट टेनिस में हमेशा बाएं हाथ का खिलाड़ी काफी खतरनाक माना जाता है। गेंद फुल टॉस, लोअर फुल टॉस थी, लेकिन इस मरतबा शॉट में डाल, लेकिन बिल्कुल अच्छे फील्ड तो जरूर नजर आए जीत खोद द्वारा, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। रन लेने की कोशिश नहीं, क्योंकि गेंद सीधे हाथ में थी। रुका हुआ टोटल उसी जगह के ऊपर। ओमकार नाइक लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए अपनी टीम के लिए इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में चलने वाला है खिलाड़ी, लेकिन प्रफुल्ल मोकल भी यहां पर कुछ कम क्रिकेट नहीं खेला है। बिल्कुल यहां से आया ये शानदार चौका।
तो ये चौका आया है 4 रनों के साथ, टोटल दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ 10 के ऊपर। 1 विकेट का नुकसान जरूर हो चुका है। फिर से एक बार ओमकार नाइक प्रफुल्ल मोकल के लिए गेंद, लेकिन यहां से बल्ले का अंदरूनी साथ डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, लेकिन यहां से 1 रन पूरा किया। अब देखिए आप यहां पर समांतर आ चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से 11 रन आ चुके, 1 और 11 और 1 विकेट, यानी कि विकेट तो गिरा है लेकिन रन भी सही मायने में यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर बाबा 11 पारगांव के। तो जरूर यहां से पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल है 11 रन। तो जरूर यहां पर प्रफुल्ल मोकल और दूसरे खिलाड़ी हम देख रहे हैं कुणाल तारेकर, पिछले मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी की थी। कुणाल तारेकर ने काफी बेहतरीन 2 विकेट लगाए थे और टोटल को बढ़ावा दिया था। 65 का जब समीकरण था उनके सामने, तो निश्चित रूप में एक निर्णायक पारी जरूर खेली थी। तो इस यहां से देखा जाए तो केतन मेहर ने मैदान छोड़ने के बाद प्रफुल्ल मोकल ने पूरी तरह से जिम्मेदारी को संवारा है और पूरे 6 के 6 गेंदों का सामना प्रफुल्ल मोकल ने किया है। तो देखना है, कुछ छानबीन हो रही है बीच मैदान के अंदर, अंपायर से बातचीत हो रही है कि किस तरह से यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, उसका हल निकाला जा रहा है। तो जरूर यहाँ से गेम ऑन हो रही है। बामन डोगरी बनाम पारगांव के बीच में एक बिग का मुकाबला इस समय मैदान के अंदर। पहले दौर का ये दूसरे दौर का पहला मुकाबला चल रहा है, क्योंकि एक एक मुकाबला दोनों टीमों ने जीता है। तेजस मात्रे जिनकी पूरी सेना हम मैदान के अंदर देख रहे हैं, क्रिकेट टेनिस में काफी बड़ा नाम है, एक बड़े ऑर्गेनाइजर में उन्हें बिल्कुल चुना जाता है। 10-12 दिन का मेला जरूर वो लगाते हैं। हो ये छक्का नहीं बल्कि ये अट्ठा है। ये देखिए प्रफुल्ल मोकल, जिन्होंने पहले ओवर में ओमकार नाइक के पूरे 6 की 6 गेंदें खेली, लेकिन इस मर्तबा यहां से आदित्य पाटिल के पहले गेंद के ऊपर एक बड़ी मोहर लगाई 6 रनों की। फिर से एक बार आदित्य, सामने बल्लेबाज प्रफुल्ल, अच्छी गेंद थी, चेंज ऑफ स्पेस नजर आया, बिल्कुल थोड़ी सी स्लो ओवर, लेकिन उतना ही हल्के हाथों से यहां पर ऑन ड्राइव करने की कोशिश की, क्योंकि यही खासियत होती है अच्छे खिलाड़ी की, अच्छी गेंद को सम्मान देना और खराब गेंद का समाचार लेना। ये मूल मंत्र जिस खिलाड़ी ने जाना वो क्रिकेट टेनिस में बिल्कुल सक्षम ही होता है। क्या बात है, अच्छी जानकारी प्रणय मात्रे द्वारा, स्कोरर हमारे। पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में 2 ओवर उन्होंने फेंके और 2 ओवर में 5 रन देकर 4 सफलता प्राप्त की। क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी। लेकिन इस वक्त अब यहां पर पहला सत्र चल रहा है, जिस तरह से आप यहां से जितने भी रन है उतने कम हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पहले इनिंग में हर एक टीम बड़ा टारगेट खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उसी दौरान यहां पर पारगांव टीम भी उसी सोच में दिखाई दे रही है। हर एक गेंद के ऊपर अटैकिंग स्ट्रोक नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां से अब कुणाल तारेकर खेलने के लिए तैयार, लेकिन गेंदबाजी में आदित्य पाटिल। दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ, इस पीछे गेंद थोड़ी सी स्लो और गेंद, लेकिन इस मर्तबा नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर यदि थ्रो फेंका होता तो निश्चित रूप में शायद यदि स्टंप के ऊपर लग जाती गेंद तो कुछ ना कुछ यहां पर 19 भी सोच सकता था। लेकिन ऐसे में यहां पर आदित्य ने सोचा कि प्रफुल्ल मोकल को यहां से देखा जाए तो रनआउट के रूप में यदि आउट करने का मौका मिले तो यह बेहद बड़ा हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी ओर बात करें तो निश्चित रूप में हर एक टीम के बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर काफी क्षमता होती है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो यहां से 1 रन मिली सिंगल कुणाल तारेकर के माध्यम से। 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 1 से यहां पर आ गया था 19 रनों के ऊपर।
19 रन दूसरा चल रहा है गेंदबाजी में आदित्य पाटिल। मोड़ तो विकेट, लेकिन इस मरतबा यहां से मिड विकेट की तरफ, लेकिन दूसरी की कोशिश, लेकिन यहां से ऐसा लगा था कि डायरेक्ट हिट की तरफ, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे भी देखा जाए तो 2 रन मिले। थोड़ी सी रनिंग द बिटवीन विकेट थी, वो थोड़ी सी कम नजर आई थी दोनों के बीच में, खास तौर पे प्रफुल्ल, लेकिन फिर भी 2 रन यहां पर प्राप्त किया क्योंकि गेंद काफी दूर थी, उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ। मारने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा गेंद आउटसाइड टू ऑफ स्टंप। अंपायर सैंडे फाल्कर के माध्यम से यहां पर वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल 1 से यहां पर आगे आता हुआ 22 रनों के ऊपर, 22 रन। तो अगला मुकाबला होगा वर्चे ओवले बनाम अंबापाड़ा, इनके बीच में अगली भिड़त होगी। माहौल विभाग से वो टीम केसीसी अंबापाड़ा। हमारे किरण पाटिल सर का काफी बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए, काफी मेहनत है। उल्वे टीम भी काफी अच्छी टीम, हमेशा बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलती रहती है। तो यहां से देखा जाए तो महज 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल है 22 रन। 11 के रन रेट के हिसाब से मिनिमम यहां पर चल रही है। पहली ओवर में प्रणय देखा जाए तो 1 विकेट आया था, लेकिन इस ओवर में 11 रन आए जरूर है, लेकिन विकेट नहीं आया। तो जरूर यहां पर टारगेट देखा जाए तो लेवल में रखने का काम किया है पारगांव टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने। अभी भी 2 ओवर का मैच खेल शेष बचा हुआ है, लेकिन देखना है 2 ओवर में और कितना टारगेट बढ़ता है। जवाब काफी बेहतर संगीत दिया है हमारे डीजे ऑपरेटर, यानी कि सूरज की बात ही अलग है। जब सैंडी का आस्वाद रहता है डीजे में, नितिन डीजे, यार इसे काफी रोमांच उठ जाता है। इस बीच गेंद महज यहां पर लोहर फुलटॉस थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया। ऐसा लग रहा था एक तरफ की ये गेंद मोहर इस गेंद के ऊपर होनी चाहिए थी 6 की, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए कुणाल तारेकर, और यहां से कुणाल के परिकांत होता हुआ। तो बिल्कुल अब आए हैं कुणाल तारेकर आउट होने के बाद भूषण पाटिल, जिन्होंने भी पिछले मैच में जब 65 की जरूरत थी तो बीच में आकर भूषण ने भी 2 छक्के दागे थे और एक अच्छा अपने टीम के लिए सपोर्ट किया था। 3 गेंदों का सामना किया था और 12 रनों का योगदान दिया था अपने टीम के लिए। वही भूषण का इस्तेमाल किया है इस ओवर में। तो देखना है, यहां पर 2 विकेट का नुकसान जरूर हो चुका है। गेंदबाजी में जीत खोत की बात करें, पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन यही जीत खोत है जब बामन डोंगरी टीम चैंपियन बनी थी आई ओवे टूर्नामेंट, यानी कि कैलाश शेट मात्रे और गुरु शेट मात्रे की जब प्रतियोगिता हुई थी खारगर में ओवे मैदान के ऊपर हाल ही में, तो उसमें काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था और चैंपियन बनी थी बामन डोंगरी टीम। उसमें काफी लाजवाब खेल किया, गेंदबाजी की थी इसने। लेकिन यहां पर देखना है, सामने है भूषण जो आक्रामक है, आक्रामक रौद्र रूप धारण करने की कोशिश जरूर की, लेकिन कोशिश यहां पर हुई असफल और यहां से जीत खोत को मिली इस ओवर में यह दूसरी सफलता।
कब बदलेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है, क्योंकि देखिए यही जीत खो थे पिछले मैच में सारसोला के खिलाफ 28 खाए थे, लेकिन आप देखिए वही जीत खो तीसरा और फेंक रहे, 3 गेंदें लगातार डॉट फेंक रहे, यानी कि 2 सफलताएं प्राप्त कर रहे। तो ये क्रिकेट है। लेकिन सामने आप प्रफुल्ल मोकल, इस पिछे गेंद बिल्कुल आउटसाइड टू लेग स्टंप छोड़ दिया, जाने दिया, क्योंकि पूरी तरह से जान चुके थे प्रफुल्ल मोकल कि गेंद अतिरिक्त हो सकते हैं। और बिल्कुल यहां से अतिरिक्त का इशारा अंपायर नीरज राणा सर द्वारा अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल अब 1 से आगे आता हुआ 23 रनों के ऊपर। 23 रन देखना है, 4 ओवर का है मैच, कितना टारगेट खड़ा कर पाएगी पारगांव। लेकिन इस मर्तबा यहां से थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद गेंद में थोड़ा सा उछाल था, गेंद थोड़ी सी स्लोअर भी थी, लेकिन प्रफुल्ल मोकल का खेलने का रवैया कुछ अलग नजर आया था। इसमें डॉट हो चुके हैं, डॉट होते हुए, लेकिन यहां से देखा जाए तो सिर्फ 1 रन खर्च किया अब तक। गेंदबाज 10 गेंदें अब तक खेली है प्रफुल्ल ने और 20 रनों का योगदान दिया है। ये देखिए काफी बेहतरीन स्ट्रोक था, कारपेट का इस्तेमाल, थोड़ी सी हड़बड़ाहट नजर आई, लेकिन अच्छी कलेक्टिंग वापस वहां पर नजर आई। तो 1 रन मिली, टीम का टोटल 1 से यहां पर आ गया था 24 रन, 24 1 टू गो। अंतिम गेंद इस ओवर की, प्रवीण मोकल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच विनर, निर्णायक मोड में 7 गेंदों में 30 रनों की पारी खेलने वाला एक खिलाड़ी था। वही प्रफुल्ल कवर के माध्यम से खेलने की कोशिश, क्या बड़ी गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बात है सूरज, संघर्ष क्या होता है इस फिल्म ने दिखाया है, क्योंकि लड़ी है संघर्ष के साथ लड़ी है केसरी। तो बिल्कुल यहां से देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, टोटल है 28, 6 रन इस ओवर में खर्च किए गेंदबाज ने। लाजवाब यहां पर ओवर का समापन किया गेंदबाज जीत खोत ने। और जरूर हमारे किरण पाटिल सर ने बताया है, जानकारी दी है कि केसीसी अंबापाड़ा टीम यहां पर टाइमिंग के हिसाब से उपस्थित हो चुके हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त के नजर रखते हुए, वक्त को नजर रखते हुए वो आए हैं, तो उनका स्वागत। लेकिन यहां पर बल्लेबाज प्रफुल्ल मोकल हुए रनआउट, एक बड़ी सफलता मिलती हुई टीम बामन डोंगरी को। लेकिन देखना है पिछले मैच में जिन्होंने काफी बड़ा कारनामा किया था, वही बल्लेबाज रोशन मेहर मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए। अब यही जोड़ी है निर्णायक,
बाबा 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर की, जिन्होंने पिछले मैच में बीच भंवर से टीम को निकालने का कारवा किया था इस मैदान के अंदर, वही रोशन मेहर और वही बल्लेबाज प्रवीण मोकल इस समय खेलते हुए। लेकिन गेंदबाजी में हम देख रहे हैं भानुदास म्हात्रे को, बामन डोंगरी टीम के एक निर्णायक खिलाड़ी। तो देखना यहां से अच्छी फील्डिंग, महज दूसरे के लिए पलटे हैं, लेकिन रोशन ने यहां पर अपनी कुर्बानी दी है प्रवीण के लिए। तो ऐसे में देखा जाए तो 1 रन जरूर मिला, टीम का टोटल 1 से यहां पर आ गया तवा 31 रन। तो आमिर तारेकर आए हैं मैदान के अंदर, टोटल है इस समय 31 रन। तो देखना है मैच किस तरह से चला जाएगा। गेंदबाज भानुदास म्हात्रे की गेंद, बिल्कुल गेंद नीचे थी, खोद कर निकालने का प्रयास, लेकिन इस मर्तबा यहां से रन आउट। लेकिन रन आउट कौन होगा? तो ये देखिए प्रवीण, क्रॉसिंग भी नहीं और वहीं पर आउट हुए। और ऐसे में देखा जाए तो 1 और विकेट का पतन, टोटल 32 रन। धन्यवाद सूरज। सूरज, जिन्होंने सोचा होगा कि मैं 30+ नहीं करूंगा, तो आप यदि ऐसे बजाएंगे तो उनका मन बदल जाएगा। उठाने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा जीत खोते क्या छात में आया जरूर था, लेकिन बैकअप नहीं हो पाया और बिल्कुल यहां से रन आउट। लगातार 3 खिलाड़ी रन आउट के रूप में आउट हुए हैं। अच्छी कोशिश की थी जीत ने। तो देखना यहां से भानुदास भी काफी अच्छा कमबैक देते हुए, यानी कि 2 ओवर में 22 थे, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रन रेट है वो नीचे चला जा रहा है। टोटल है इस समय 33 रन, 33 रन। अब देखना है, अंतिम ओवर चल रहा है, जिस तरह से गेंदे फेंक चुके हैं जी भानुदास म्हात्रे। अंतिम गेंद बची इस ओवर की। तो अगले मैच के लिए टॉस के लिए आना है। इस बीच गेंद हवा में देखना है, लेकिन ये देखिए कितने जजमेंट के हिसाब से इस कैच को लिया है शुभम ने, और 1 और विकेट का हुआ पतन। इन्हें देखा जाए तो भानुदास म्हात्रे का एक निर्णायक ओवर नजर आया है। तो टोटल है 4 ओवर के समाप्ति के बाद 33 रन, 34 रनों का लक्ष्य है। इस ओवर में रन है 5। तो अगले मैच के लिए टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केसीसी अंबापाड़ा टीम के कप्तान और वर्चे ओले टीम के कप्तान से गुजारिश है कि शीघ्र प्रस्थान करना है आपको टॉस के लिए, टॉस बॉक्स में। थँक्स संदीप पाटील सर। तर निश्चित स्वरूपात पुढची लढत असणार आहे। वरचे ओवले विपक्ष अंबापाडा क्रिकेट संघाला शेवटचा पुकार आहे। ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने सूचित करण्यात आलेला आहे। सामन्याला सुरुवात, दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होण्यापूर्वी तुम्हाला नाणेफेकीसाठी संपर्क साधणं गरजेचं आहे। आमचे ऑर्गनायझर लेजंड क्रिकेटर उल्बा आमचे किरणदादा पाटील इथे खऱ्या अर्थाने आम्हाला इन्फॉर्मेशन देतात। या स्पर्धेचे आमचे आयोजक आहेत पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक तथा खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रामध्ये बैलगाडी रेस अर्थात बैलगाड्या शर्यतीमध्ये ज्यांचा आदर आणि सन्मान, ज्यांनी आपली स्वतःची ओळख निर्माण केलेली आहे ते रिपेदादा पाटील। 5 रन है इस ओवर में, 5 है, तो टोटल बना 33। जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है, लेकिन अगले सत्र के लिए क्या 24 गेंदों में 34 रनों का लक्ष्य बनाकर बामन डोंगरी टीम आगे निकलेगी या 34 रनों का लक्ष्य रोककर
इस मैदान के अंदर बाबा 11 सदगुरु सीमेंट सप्लाई पारगांव टीम आगे निकलेगी, इसका विवरण जानने के लिए चलेंगे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र हमारे कुणाल जी दाते इनके पास। नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे बघा। एका बाजूला बाबा 11 सद्गुरू सप्लाय क्रिकेट संघ पारगाव विपक्षय रुद्रांश 11 बामणडोंगरी क्रिकेट संघ आणि दुसऱ्या सत्रासाठी वळणार आदरणीय कुणाल दाते सर यांच्याकडे आपण कंटिन्यू वळूया। तत्पूर्वी डीजे सूरज। धन्यवाद संदीप पाटील सर आणि त्याचबरोबर महादेवजी गडगे महागुरु। 34 धावांची आवश्यकता आहे। 34 24 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर दुसऱ्या फेरीतला हा सामना रंगतो, त्याच्यामुळे एक सामन्यात जिंकल्यानंतर हे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळतात। अशा परिस्थितीमध्ये 34 धावांचं लक्ष ठेवण्यात आलंय। 24 चेंडूचा खेळ आहे, परंतु एक फायटिंग स्कोर नक्की म्हणेन, कारण दोन्ही संघ त्याच ताकदीचे संघ आहेत। मगाशीच I11 ओवे चषकाचा उल्लेख केला। बामणडोंगरी संघाने ती स्पर्धा जिंकली, परंतु मागचा आठवडा गाजवला अक्षरशः बाबा 11 सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगावने। त्याच्यामुळे एकाच ताकदीचे दोन संघ ज्यावेळेला एकमेकांच्या विरोधात खेळतात त्यावेळेला लो स्कोरिंग मॅचेस हाय व्होल्टेज होतात। हा सामना सहजासहजी पारगावचा संघ देखील सोडणार नाही, त्यांनी सहजासहजी टीम बामणडोंगरी देखील हार मानणार नाही। त्याच्यामुळे ही रंगतदार लढत होईल हीच अपेक्षा प्रेक्षक करून असतील, आयोजक करून असतील, मंचावर उपस्थित सर्वच मान्यवर करून असतील। पाहूया तसा सामना आपल्या समोर रंगेल का। दोन सलामीवीर मैदानामध्ये आहेत। संदेश गोंधळे आणि तकदीर। मागच्या सामन्यामध्ये संदेश गोंधळीने दमदार खेळ केला होता। 16 चेंडूमध्ये 39 धावांची खेळी त्याने साकारली होती। तो संदेश पाहूया या मॅच मध्ये कसा खेळतोय, परंतु पहिले षटक टाकण्याची जबाबदारी पॉवर प्ले मध्ये भूषण पाटील याच्या खांद्यावर आहे। 4 ओव्हरचा खेळ 24 चेंडूमध्ये रन करायचे आहेत 34 आणि पहिले षटक भूषण टाकण्यासाठी तयार। पॉवर प्लेचं षटक असल्यामुळे फील्ड रिस्ट्रिक्शन आहे। मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण विखुरलेले पाहायला मिळत नाहीयेत, कारण आता क्षेत्ररक्षणाची सजावट त्याने केली। कव्हर पॉइंट लाईक क्षेत्ररक्षक आहे, बॅकवर्ड पॉइंट लाईक क्षेत्ररक्षक आहे। शॉर्ट थर्ड मॅन शॉर्ट फाईन लेग 38 सर्कलच्या आतमध्ये आहे। हे 38 सर्कलच्या आतमधलं क्षेत्ररक्षक शॉर्ट कव्हर ठेवण्यात आलाय, एक मिड ऑन ठेवण्यात आलाय लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅनसाठी। डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, एक लॉंग ऑफ आणि एक काऊ कॉर्नर मिड विकेट। पहिला बॉल ओव्हर द विकेटने स्लोअर वन होता आणि यावेळेला लपेटला हा बॉल, अक्षरशः ऑन साइडला फेकून दिलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। षटकार। रुपेश शेठ पाटील चषकामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। आणि पहा पहिल्याच बॉलवर एक मोठा षटकार इथे ठोकलाय। 8.50 धावगती गाठायची आहे प्रत्येक ओव्हरच्या दरम्यान, परंतु इथे निडरता दिसते। पहिल्याच बॉलवर आक्रमण केलंय संदेश गोंधळीने। दुसरा बॉल फुल टॉस होता, समोर खेळलाय व्ही शेप मध्ये साइड स्क्रीनच्या दिशेने खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय, तिथे एक धाव मिळेल। सचिन काटकर आंबाबाळ्याचे आहेत, तर त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल आमच्या मुख्य व्यासपीठावर। किरण पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये हा सन्मान तिथे केला जाईल। एक प्रसिद्ध खेळाडू आहेत सचिन काटकर आणि त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे केला जाणार आहे। किरण पाटील यांना मी विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करावा। 4 धावा इथे येत आहेत। सचिन काटकर यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय। 10 धावा फलकावर। फुल टॉस होता, पुन्हा एकदा मेजवानीचं स्वरूप, हा देखील गॅप मध्ये जातोय। वाडिश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 रन। चालणार नाही, खराब लाईन आणि लेंथ। फुल टॉस सातत्याने टाकले जात आहेत। मेजवानी आहे आणि त्याचा दोन्ही हाताने स्वीकार करत असताना संदेश। हा बॉल चांगला होता, यावेळेला बॅटची कडा घेत असताना बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंटला, डायरेक्ट हिट पंचांचा इशारा येतो फलंदाज बाद। पहिला धक्का इथे बसलाय। टीम बामणडोंगरीलाने आउट होणारा खेळाडू आहे तकदीर पाटील, जो प्लॅटिनम डकचा शिकार होतोय। कुठलाही बॉल फेस न करत असताना तो बाद।
खूपच चांगला थ्रो बॅकवर्ड पॉइंट मधून आतिशच्या माध्यमातून आणि इथे खेळ संपलाय तकदीर पाटीलचा. आज नशीब कामाला आलेलं नाहीये तकदीरचं. खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर डायरेक्ट हिट आणि त्याला जावं लागलं. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेलाय रोहित म्हात्रे माफ करा. वरचे ओवळे संघाला आता सक्त ताकीद देण्यात येते. हा डाव संपायच्या अगोदर जर तुमचा कॅप्टन इथे उपस्थित झाला नाही तर 2 रनची पेनल्टी इथे देण्यात येईल. पेनल्टी इम्प्लिमेंट केली जाईल, लक्षात घ्या वरचे ओवळे. हा डाव संपायच्या अगोदर तुमचा कॅप्टन इथे उपस्थित झाला नाही तर 2 रनची पेनल्टी इथे घोषित करण्यात येईल. अंबापाडा संघ दूरवरून इथे उपस्थित झालाय, त्यांचं सहर्ष स्वागत. नेक्स्ट मॅच मध्ये ते खेळताना दिसतील. वरचे ओवळेच्या विरुद्ध, त्यानंतर कुंडेवाळच्या विरुद्ध दिवाळे अशी लढत असेल. पहिल्या फेरीतला तो अंतिम सामना असेल, त्यानंतर दुसऱ्या फेरीकडे आपण वळणार आहोत. परंतु इथे 34 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग, पहिला धक्का बसलाय. रोहित आलाय, फुलर लेनचा बॉल चॉप केलाय, अक्षरशः बॉल चाललाय शॉट थर्ड मॅनच्या दिशेने. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय, एकच धाव मिळताना दिसेल. खातं उघडलं जाते. रोहितचं टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 15. लक्ष आहे 34 रनचं. सलामीवीर संदेश मागच्या मॅच मध्ये दमदार खेळ त्याने साकारला, चांगला खेळ त्याने दाखवला. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन तसे आक्रमकच असतात, याची प्रचिती मागच्याही मॅच मध्ये आली आणि याही मॅच मध्ये सुरुवात त्याने ठोस केली आहे. 34 रनच्या लक्ष्याला प्रत्युत्तर देत असताना पुढे टाकलेला बॉल खूप चांगला कव्हर ड्राईव्ह अलॉंग द कार्पेट. लाजवाब फटका इथे पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक अक्षरशः पायाने अडवण्याचा प्रयत्न, तोपर्यंत 2 धावा इथे मात्र मिळताना दिसतील. हे फटके मात्र डोळ्यांचं पारणं फेळले जातात. या फटक्यांच्या माध्यमातून ज्यावेळेला लेफ्ट हँडेड बॅट्समन अशा पद्धतीने कव्हर ड्राईव्ह सजवतात. ओव्हरची होते समाप्ती. पहिलं षटक इथे संपले. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर निम्म्या धावा झाल्यात. रन झाले स्कोर बोर्डवर 17. सकाळ तर प्रसन्न केलीच, आता दुपार देखील मंत्रमुग्ध करत असताना डीजे सूरज लाभले अमास भाग्य बोलतो मराठी. नारायण मडवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत टॉस नेक्स्ट मॅचचा. दोन्ही टीमचे कॅप्टन तिथे उपस्थित आहेत. शुभेच्छा दोन्ही टीमला. आयोजकांच्या वतीने, नारायण शेड यांच्या वतीने. यावेळेला फटका येत आहे क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये, झेल पकडला जाईल. रोहित मात्र आउट होतोय, ज्याने 1 धाव या मॅच मध्ये केली. हॅलो, सन्माननीय नारायण शेठ पाटील साहेबांच्या शुभास्थिती नाणेफेक केली जात आहे. एका बाजूला आपण पाहतो त्याने वरचे बोबले, दुसऱ्या बाजूला अंबापाडा क्रिकेट संघ. सामना 5 षटकांचा असणार आहे. तर नारायण शेठ पाटील साहेबांच्या शुभास्थिती नाणेफेक केली जात आहे. त्यांचे समवेत आमचे ऑर्गनायझर किरणदत्त पाटील, संघनायक वरचे बोबले क्रिकेट संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलेला आहे. संघनायक प्रथमतः आपला निर्णय का असणार आहे? निर्णय मी जरा टीम डिस्कशन करून सांगतोय, कारण की आमचे प्लेयर्स थोडे शॉर्ट आहेत. खूप खूप शुभेच्छा असणार आहेत. नाणेफेकीचा कौल इथे वरचे बोले क्रिकेट संघासमोर संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. निर्णय मात्र पेंडिंग असणार. तत्पूर्वी बलवी आमच्याकडे वेल कमी आहे. सन्माननीय कुणाल रुपेश शेठ पाटील चषक 2021 मध्ये पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आपलं. बोल तयार. गती थोडीशी कमी केली, स्वीप करण्याचा प्रयत्न, परंतु पंच इथे पाहूया इशारा करतात. वाईट बॉल आहे अवांतरच्या स्वरूपामध्ये. ही धाव स्कोर बोर्डवर लिहिली जाईल आणि टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आहे 18. म्हणजे आता 17 बॉलमध्ये 16 धावांची आवश्यकता. रन बॉल इक्वेशन जवळपास होतं. हा वाईट बॉल आलाय. अकुटप्प्याचा बॉल बॅकफुटला जात असताना अपिश ड्राईव्ह इथे केलाय. बॉल चाललाय कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, तोपर्यंत 1 रन मात्र मिळताना दिसेल. संदेश गोंधळी सेन्सिबल क्रिकेट आता दाखवत असताना. पहिले तो थोडासा आक्रमक होता असं वाटत होतं. फेरारीचं इंजन त्याच्या खेळामध्ये लागलंय, परंतु त्यानंतर थोडासा स्लो होतोय. त्याला माहिती आहे एक चांगला गोलंदाज ज्यावेळेला त्याच्या समोर गोलंदाजी करतोय तर कुठेतरी रिस्पेक्ट देणं गरजेचं आहे, त्याला सन्मान देणं गरजेचं आहे. तो सन्मान त्याने दिलाय केतनला, त्याच्याकडे अनुभव प्रचंड मोठा आहे. नुकतीच याच क्रीडांगणावर मालिकेवरची बाईक त्याने जिंकली.
चांगली गोलंदाजी ते पाहायला मिळाले. आणखीन एक डॉट बॉलचा दबाव बनवू शकतो फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर. मी बघाचीच उल्लेख केला होता, दोन्ही समान ताकदीचे संघ ज्यावेळेला एकमेकांच्या विरोधात खेळतात त्यावेळेला कुरघोड्या केल्या जातात, रणनीती आखलेली असते. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 17 धावा आल्या, थोडासा दबाव कमी झाला बामणडोंगरी टीमवरचा. आता परत जमवण्याचा प्रयत्न. ऑन साईडला ड्राईव्ह करत असताना बॉटमहँडचा खूप चांगला वापर, बॅकलिफ्टला थोडंसं खाली ठेवलं, तिथे खराब क्षेत्ररक्षण झालं आणि त्याचा फायदा उचललाय. 2 धावा मिळताना दिसतील. शुभम पाटील आलाय, 2 धावाने त्याचं खातं उघडलं जातंय. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली 21. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन टीममध्ये असणं खूप गरजेचं असतं, कारण प्रत्येक वेळेला ज्यावेळेला उजव्या हाताचे गोलंदाज विरोधी टीममध्ये असतात, ऑब्रेकचा वापर खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या विरोधामधून केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीमध्ये लेफ्ट हँडेड सीमर जर तुमच्याकडे असतील तर त्यांच्या विरुद्ध आक्रमण देखील होतं आणि दोन्ही वेळेला गोलंदाजांना दिशा आणि नियंत्रण ठेवून गोलंदाजी करणं गरजेचं असतं. अशा परिस्थितीमध्ये रन येणं शक्य होतं आणि इथे एक रन येताना दिसते. या सिंगलच्या जोरावर रन झालेले आहेत 22. लक्ष पाहिलं तर आहे 34 रनचं, म्हणजे 12 रनची आवश्यकता असेल. येणारे बॉल शिल्लक असतील 13. चांगली लाईन्स विजिट करण्याचा प्रयत्न, खराब क्षेत्ररक्षण होत आहे, बॉल सीमारेषा पलीकडे जाईल. आउटफील्ड फास्ट आहे आणि इथे रन्स पाहूया. पंचांचा इशारा येतो, हा चौकार. षटकी समाप्त झालेला आहे. खऱ्या अर्थाने आपण पुढची लढत असेल वरचेवली विपक्ष अंबापाडा, म्हणजे चंबूरवरून तुम्ही इथे बिलॉंग करता. संघनायक नाणेफेकीचा कल वरचेवली क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागला. डिसिजन पेंडिंग आहे. यदा कदाचित तुमच्या संघाच्या बाजूने हा निर्णय लागला असता, नाणेफेक तुम्ही जिंकली असती तर तुम्ही कोणत्या निर्णयाला पसंती दिली असती, कोणता निर्णय स्वीकारला असता? आम्ही फिल्डिंगच केली असती, कारण की आम्ही या पट्ट्यात पहिल्यांदा आलोय. आम्ही किरण दादा पाटील यांचं खूप आणि रुपेश पाटील यांचं मी धन्यवाद मानेन, आम्हाला या ग्राउंडवर खेळण्याची संधी दिली. तर आम्हाला बघायचं आहे पहिला सुरुवातीला फिल्डिंग करून कसं काय रन्स होतात. जर तुम्हाला फलंदाजी करण्याची संधी प्राप्त झाली, सामना 5 षटकांचा असेल, 5 षटकांमध्ये किती धावा बनवण्याचा तुमचा मानस असेल? प्रथमतः तुम्ही उल्वा नोडमध्ये खेळता. किरण दादा पाटील यांचं तुम्ही ऑर्गनायझर आहेत, रुपे दादांचं कौतुक केलं. पहिल्यांदा तुम्ही उल्वा नोडमध्ये खेळता. 5 षटकांमध्ये किती धावा बनवण्याची तुमची संकल्पना असेल? आम्ही 70 धावा तरी करायला बघू, कारण की आमचा संघ नवीन आहे, सेकंड सीझन आहे आमचा फक्त. माहुल आणि आंबापाडा आता संघ वेगवेगळा झाल्यानंतर दोन्ही टीममध्ये थोडे हे झाले, वाद झाले. आणि एकंदरीत आयोजनाबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आयोजन आपलं कसं काय वाटलं? आमचे रुपेश पाटील साहेब, किरण दादा असतील, सिकंदर दादा, या त्रिवेणी संगमच्या माध्यमातून हा सामने खरे स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. वलिया कुणाल दाते सर यांच्याकडे. तर फलंदाज बाद पहिल्याच बॉलवर स्विंगिंग यॉर्करच्या जाळ्यामध्ये अडकला फलंदाज शुभम पाटील आणि त्याला जावं लागेल आता पॅव्हिलियनच्या दिशेने. प्रफुल्ल मोकळायला मिळतं यश. नेक्स्ट मॅच मध्ये खेळताना दिसणार आहे. आणि एका गोष्टीचा उल्लेख त्या कॅप्टनने केला, माहुल नंतर कुठेतरी बाजूला झाल्यानंतर अंबापाडा एक स्वतंत्र संघ आता क्रिकेटमध्ये खेळताना दिसेल. आणि ज्या वेळेला हा संघ मैदानामध्ये उतरेल, सेकंड सीझन मध्ये आम्ही खेळतोय असं त्याचं मत त्याने व्यक्त केलं. पाहूया या मैदानावर कसा खेळ त्यांचा होतोय. किरण पाटील यांचं कौतुक त्यांनी केलं खऱ्या अर्थाने, की आम्हाला संधी या मैदानावर खेळण्याची किरण पाटील यांनी दिली. या स्पर्धेचे शिल्पकार रुपेश पाटील यांनी दिली आणि त्यांच्या चषकामध्ये अंबापाडा संघ नेक्स्ट मॅच मध्ये कसा खेळेल हा देखील एक प्रश्न आहे. परंतु त्यांची लढत वरचे ओवळेच्या विरुद्ध आहे. टॉस वरचे ओवळे संघाने जिंकलाय. निर्णय प्रलंबित आहे, थोड्याच वेळामध्ये ते डिसिजन आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. परंतु या मॅचमध्ये 11 चेंडूमध्ये 8 रन करायचे आहेत. शेवटच्या चेंडूवरचा चौकार नक्कीच मोठी हानी करून गेलाय टीम पारगावची. फटका हवेत खेळलाय, चांगलं टायमिंग, स्विंग पहा बॅटचा, बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावा, षटकार. मागच्याही मॅच मध्ये भानुदासने आल्या आल्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला बॉल, षटकार ठोकला. आणि याही मॅच मध्ये षटकाराचा पाळा गिरवत असताना नेक्स्ट बॉलला आउट होईल आणि इथे यश मिळालंय फलंदाज बाद.
तर खऱ्या अर्थाने जर आपण पारगाव क्रिकेट संघाचा जर विचार केला यावर्षी 2021 या पर्वामध्ये जबरदस्त ग्रामीण आपल्या पनवेल तालुक्याचा जर विचार केला पण तालुका पातळीवर हा संघ यावर्षी जबरदस्त फॉर्मात आहे. हो कुणाल दाते सर. अगदी बरोबर आहे. या गोष्टीचा उल्लेख मी पहिला बॉल टाकतानाच केला होता की या क्रीडांगणावर त्यांनी स्पर्धा जिंकली, घोटच्या क्रीडांगणावर उपविजेतेपद त्यांनी पटकावलं. या सीझनमध्ये चांगला खेळताना दिसतोय हा संघ आणि खऱ्या अर्थाने पाहिलं तर एकीचं बळ दिसतंय. सर्व यंगस्टर्सला घेऊन हा संघ मैदानामध्ये उतरलाय. एकीची भावना या खेळाडूंच्या दरम्यान पाहायला मिळते. परंतु जीवदानी बामणडोंगरी यांचा जो आतापर्यंत टेनिस बॉल क्रिकेटचा प्रवास आहे तो देखील वाखाणण्याजोगा आहे. या संघाने देखील मोठमोठ्या संघांना मोठमोठ्या ठिकाणी धक्के दिलेत. मागील हंगाम चांगला गेला होता, हुक करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे आणि विजयी धाव आता इथे पूर्ण केली जाईल आणि सामना जिंकत पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झालाय संघ रुद्रांश 11 बामणडोंगरी. वेल प्लेड बॉईज, अभिनंदन तुमचं पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झाल्याबद्दल. बाबा 11 सद्गुरू सिमेंट सप्लायर पारगाव, हॅडलक. तुम्ही पुढच्या फेरीमध्ये तर इथून नाही दाखल होऊ शकणार परंतु या स्पर्धेमध्ये तुम्ही सहभाग नोंदवला त्याबद्दल या स्पर्धेचे शिल्पकार रुपेश शेठ पाटील यांच्या वतीने आपले मनपूर्वक आभार. जाऊया मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल.